तो सबसे पहले सभी साथियों का स्वागत है हमारे यूएस के शानदार प्लेटफॉर्म पे, जिसका मकसद है आपके बिजनेस को बढ़ाना, जिसका मकसद है आपको ग्रो करना। जो हमारा आरसीएम बिजनेस का जो ये नए भारत का अभियान है, जिसमें पहले पॉइंट पे आता है स्वावलंबन। तो यूएस का मकसद ये है हर व्यक्ति को उनको अपने पैरों तक अपने पैरों पे खड़ा करना, ताकि आपको किसी के सपोर्ट की मतलब सपोर्ट ऐसा महसूस ना हो कि कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा या हमें कोई बता नहीं रहा। हर तरह की जानकारी आपको इस प्लेटफॉर्म से दी जाती है। तो यदि आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो हमारा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यूएस के सभी प्रोग्रामों को आप निश्चित रूप से अपने टीम में प्रमोट करें। और हम लोग चलते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, लक्ष्य। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है लक्ष्य, और जिंदगी में लक्ष्य बहुत ही जरूरी है। कोई भी व्यक्ति जो जीवन में जो पाना चाहता है वो हासिल कर सकता है, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी भी बोले हैं। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं, कंसीडर योर एम एज द मिशन ऑफ योर लाइफ, ऑलवेज थिंक अबाउट इट, ड्रीम अबाउट इट एंड स्पेंड योर लाइफ dwelling on it। तो आप अपने जिंदगी में जो कुछ भी चाहते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। लेकिन कब होगा? जब हमेशा आप उसके विषय में सोचते रहें, वो रियली में आपका सपना हो। मतलब वो सपना नहीं जो आम आदमी देखते हैं, आज देखे और कल भूल गए, कल देखे परसों भूल गए। तो जो रियली में आपका सपना है, उस सपने को आप नोट करें, और नोट करते ही वो सपना आपका गोल में कन्वर्ट हो जाता है, और गोल निश्चित रूप से पूरा होता है। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम यदि अपने जीवन चक्र की बात करें, तो एक बच्चा हमारे यहाँ जब पैदा लेता है, तो पैदा लेते समय हर वो इंसान जो आज हीरो है इस दुनिया में या फिर जीरो है, एक ही जैसे पैदा लिए थे। इनको कुछ नहीं आता था। धीरे धीरे ये ग्रो किए अपने लाइफ में। ये मुस्कुराना सीखे, ये रेंगना सीखे, ये खड़ा होना सीखे, उसके बाद पढ़ना सीखे, पढ़ने के बाद फिर हमारा कैरियर पाथ आता है। उसके बाद फिर लोग लग जाते हैं अपने ड्रीम जॉब के को हासिल करने में। उसके बाद शादी होती है, परिवार बनता है, और अपने हैप्पी लाइफ को जीते हैं। साथ में उनको जीवन प्रयत्न अपने गोल के पीछे भागना पड़ता है। तो इसको हम बोलते हैं ह्यूमन लाइफ साइकिल। ये हमारे जीवन का यही लाइफ साइकिल है, और इसी लाइफ साइकिल के तहत हर व्यक्ति अपने जिंदगी को पूरा करके इस दुनिया से नाम कमा के भी चला जाता है, और बेनाम होके भी चला जाता है। तो साथियों, अब हमारा एक सवाल है कि ये बात सही है या गलत है। यदि आपको सही लग रहा हो तो एक बार हैंड रेज करके आप लोग बताएंगे। देखिए, इंसान की जिंदगी में दो बातें होती है, एक तो वांट्स होती है और दूसरा नीड होती है। चाहत और जरूरत, ये दो आइटम है हर व्यक्ति के पास। चाहत और जरूरत ये हर व्यक्ति के पास होता है। तो कहा जाता है कि जरूरतें हमेशा पूरा होती है और चाहते हमेशा अधूरी रह जाती है। तो आप लाइफ में जो पाना चाहते हैं, उसे आपको अपना जरूरत बनाना पड़ेगा। और यदि आप जरूरत नहीं बनाते हैं, तो ये जो चाहत है आपका, ये बिल्कुल सपना ही रह जाएगा। और फिर आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाएंगे जो बोलते हैं कि सपने कभी पूरे नहीं होते। तो जब तक चाहतों को हम जरूरत नहीं बनाते, हमारा वो चाहत पूरा नहीं होता। तो हम जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं। आज जितने भी लोग हमारे इस मीटिंग में हैं, हु आर यू? आप नीड वाले हैं या वांट्स वाले हैं? किस सेक्टर में आते हैं आप? थोड़ा अपने आप से पूछिए आज कि हम चाहतों के लिए काम करते हैं या हम जरूरतों के लिए काम करते हैं। यदि हम बात करें तो आज देखिए, आप जितने भी साथी आज इस मीटिंग में हैं, एक बार क्या करें, अपनी आंखों को बंद करें। सभी साथी एक बार अपनी आंखों को बंद करेंगे, और बंद करने के बाद मैं यहां कुछ बोलूंगा, और आप देखें। मैं बोल रहा हूं रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया। कौन दिख रहा है? आप एक बार ध्यान से देखिए। फेमस हीरो इन इंडिया, हमारे पीएम, हमारे सीएम, या हमारे टॉप सिंगर, या हमारे टॉप बिजनेसमैन। अब एक बार सारे साथी अपने आंखों को खोलेंगे, और आंख खोलने के बाद हमें बताएं कि जब हम रिचेस्ट पर्सन की बात कर रहे थे तो किसका चेहरा आपको दिख रहा था। कमेंट में लिख सकते हैं तो कमेंट में भी लिख सकते हैं। जब हम फेमस हीरो के बारे में बोल रहे थे तो किनका चेहरा आपको दिख रहा था? जब हम पीएम की बात कर रहे थे, सीएम की बात कर रहे थे, या हम टॉप सिंगर की बात कर रहे थे, या हम टॉप बिजनेसमैन की बात कर रहे थे, तो किनका चेहरा आपको दिख रहा था?
तो आप देखेंगे कि हर व्यक्ति को एक अलग अलग चेहरा दिख रहा था। लेकिन हमारा एक सवाल है कि जब हम रिचेस्ट पर्सन की बात किए, या जब हम फेमस हीरो की बात किए, या फिर जब हम पीएम सीएम या फिर टॉप सिंगर की बात किए या टॉप बिजनेसमैन की बात किए, तो क्या आपको बंद आंखों में आपका चेहरा दिखा? और नहीं दिखा तो क्यों नहीं दिखा? तो देखिए, लाइफ के विषय में एक चीज हमेशा जान लीजिए, लाइफ इज लाइक ए सॉकर, यू नीड अ गोल। आपका जो जिंदगी है ये फुटबॉल की तरह है, लेकिन फुटबॉल तभी सार्थक है जब मैदान में गोल हो। गोल पोस्ट नहीं रहेगा तो फिर ये फुटबॉल का कोई महत्व ही नहीं रहता। उसी तरह जिंदगी में यदि आपके पास गोल नहीं है तो फिर आपके जिंदगी का कोई महत्व नहीं है। वो फुटबॉल की तरह इधर उधर भागता रहेगा, इसको जाना कहाँ ये पता ही नहीं चलेगा। और यही रीजन है कि कोई भी नाम आप लेते हैं, कोई भी नाम आप देखते हैं, उसमें आपका चेहरा नहीं दिखता, क्योंकि आप पहले ही मान चुके हैं कि हमारा तो ये हो ही नहीं सकता, या दुनिया में हर व्यक्ति हर काम कर ही नहीं सकता, या फिर हमारे लिए जो भी अच्छा होता है वो भगवान करते हैं, वो ऊपर वाले करते हैं, और ऊपर वाले चाहते हैं कि हमें कुछ अच्छा हो तो करके भेज देते। तो देखिए, हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए ये ऊपर वाले तय नहीं करते हैं। मैं सभी साथियों से एक बात बताना चाहूंगा जो आज ऊपर वाले के भरोसे चलते हैं। तो देखिए, ऊपर वाले जिनको हम भगवान कहते हैं या अल्लाह कहते हैं या गॉड कहते हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है, लेकिन शक्ति एक ही है। तो यदि उनको कुछ बुरा करना होता तो आप सोच के देखिए कि आज इस पृथ्वी पे जो सर्वश्रेष्ठ कृति है, सर्वश्रेष्ठ रचना है, जो ऊपर वाले के द्वारा बनाया गया है, वो कौन सा है? तो निश्चित रूप से आप यही बोलेंगे कि वो इंसान है। हम कहते हैं हमारे यहाँ जानवर को कौन बनाया, कुत्ते को कौन बनाया, गधे को कौन बनाया, मच्छर को कौन बनाया? तो सबको बनाने वाले ऊपर वाले ही है। तो देखिए, ऊपर वाले को यदि आपका बुरा करना रहता तो आपको मच्छर भी बना सकते थे, आपको जानवर भी बना सकते थे, आप दो पैरों के बजाय चार पैरों पे रेंग चल रहे होते, या फिर कहीं रेंग रहे होते। लेकिन ऊपर वाले ने तो अपना सर्वश्रेष्ठ कृति, जिसको हम इंसान बोलते हैं, आपको इंसान बना के इस धरती पे भेजा। लेकिन आप अपने लक्ष्य को ही भूल गए कि हमें बनाया किस लिए गया। आज दुनिया में हम जो टॉप लोग हैं, यदि उनकी हम बात करें, चाहे मामला बिल गेट्स का हो या जेफ बेजोस का हो या वॉरेन बफेट का हो, या फिर हम धीरू भाई अंबानी की बात करें, या फिर एमडीएच मसाले की बात करें, ये दुनिया में जितने भी लोग आज आपको टॉप पे दिख रहे हैं, ये जीरो से हीरो बने हैं। ये भी जीरो बन के आए थे इस धरती पे, और हीरो बन के कुछ लोग गए, कुछ लोग आज भी हैं। तो जब ये जीरो से हीरो बन सकते हैं, तो थोड़ा सोच के देखिए, आप जीरो से हीरो क्यों नहीं बन सकते? तो हम लोग जीते तो जिंदगी 21st सेंचुरी में है, लेकिन हमारा जो सोच है, हमारा जो लीडरशिप है, हमारा जो एक्टिविटी है, वो पुरानी सदी वाला ही है। तो देखिए, जिंदगी में सबसे आगे बढ़ना है आपको, सबसे पहला जो चीज है, बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप पे विश्वास करें। आपको सफल बनाने वाला कोई दूसरा नहीं जो इस धरती पे पैदा लिया। आपको सफल बनाने वाला केवल और केवल आप हैं, जो आप अपने आप को सफल बना सकते हैं। आपके पास सफल होने के लिए क्या होना चाहिए? एक परफेक्ट विजन होना चाहिए, क्योंकि विजन ही है जो कि आपको लंबा दूर तक सोचने पे मजबूर करता है। हम क्या है, शॉर्ट सोच सोच के अपने वर्तमान में अपने आप को इतना ज्यादा उलझा लिए हैं कि हमारा फ्यूचर कभी ठीक ही नहीं होता। कभी सोचा आपने कि फ्यूचर क्यों नहीं ठीक होता? क्योंकि टाइम तीन तरह का होता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो पास्ट के विषय में बताया गया है, पास्ट इज लेसन। पास्ट जो भूत होता है वो सिखाने के लिए होता है, और इसलिए पास्ट से सबको डर लगता है। प्रेजेंट इज योर गिफ्ट। प्रेजेंट क्या है? ये गिफ्ट है किसका? पास्ट में जो आपने काम किया उसका गिफ्ट प्रेजेंट में आपको मिलता है। एंड फ्यूचर इज योर मोटिवेशन। आपका भविष्य क्या होगा वो इस बात पे तय करता है कि आज आप किस चीज के प्रति ज्यादा मोटिवेटेड हैं। और एक बुक है जीत आपकी, उसमें शिव खेरा जी ने एक बात लिखी है कि आप आने वाले 5 साल के बाद क्या होंगे या कहाँ रहेंगे। ये इन बातों के ऊपर डिपेंड करता है कि आज आप कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं और आज आप किन लोगों के संगत में रह रहे हैं। हम यदि बात करें अपने एंशियंट इंडिया का, प्राचीन भारतीय इतिहास का यदि हम बात करें, तो आप देखिए, जब हमारे यहाँ आज से 100 साल 150 साल पीछे यदि हम जाते हैं अपने एंशियंट इंडिया में, तो जीवन स्तर कुछ और था, जीवन की व्यवस्थाएं कुछ और थी, जीवन की सुविधाएं कुछ और थी। और आज से 200 साल पहले यदि कोई बात करता, आज से 500 साल 700 साल या 1000 साल पहले यदि कोई बात करता कि एक आइटम बनेगा जिसका नाम होगा हवाई जहाज, और ये इंसान को हवा में लेके उड़ेगा, आप सोच के देखिए कि कोई विश्वास करता क्या? क्या कोई बोलता कि एक आइटम बनेगा जिसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ है पंजाब में और वो कनाडा में बात कर रहा है, चेहरा देख देख के आमने सामने होके बात कर रहे हैं? उस समय कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन सोचिए कि बना कि नहीं बना। यदि कोई बात करता है ऐसा कि एक आइटम ऐसा भी आएगा जो कहीं का भी चीज
कहीं का भी वीडियो, कहीं का भी लाइव स्ट्रीम आपको घर बैठे दिखा सकता है। मैच हो रहा है रांची में और आप मजा ले रहे हैं बैठ के दिल्ली में। तो कोई विश्वास करता क्या? कोई विश्वास नहीं करता। यदि हम बात करें कि आज से कई हजार साल पहले यदि कोई बात करता कि एक गाड़ी होगी जो कि कई एक बोगी को लेकर चलेगी, एक बार में कई एक हजार लोगों को लेकर चलेगी, तो क्या कोई विश्वास करता? उस समय भी लोग यही बोलते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। बोलने वाले को ही लोग क्या समझ लेते हैं? पागल समझ लेते हैं। न गाड़ी का कोई विश्वास करता, न पंखे का कोई विश्वास करता। तो ये विजन की बात थी उस समय। आज ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, लेकिन आज से 1000 साल या 1500 साल पहले ये विजन की बात थी। लेकिन जिसने कहा उसने बनाया भी, उसने पूरा करके दिखाया भी, उसने इस चीज को दुनिया में लाया भी। देखिए, इंसान इसलिए बोला गया है कि इंसान इस धरती पे एक ऐसा प्राणी है जो सोच सकता है, उसको पूरा भी कर सकता है। और मैं, माय डियर फ्रेंड, जितने भी साथी हमारे साथ आज इस मीटिंग में है, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग भी इंसान हैं। तो ये शक्ति आपके अंदर भी है कि आप जो सोच सकते हैं वो दुनिया में आ सकता है, वो पूरा हो सकता है। आपको जो चाहिए वो मिलेगा। इतनी शक्ति है आपके अंदर। बस करना क्या है? शक्ति को हमें बाहर निकालना है। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। ऐसा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं। और इस दुनिया में हमेशा परिवर्तन हुआ, और जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार करता है वो जीवन में बहुत आगे चला जाता है, और जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता वो बहुत ही पीछे रह जाता है। हम लोग भले ही जिंदगी 21वीं सदी में जीते हैं, लेकिन सोच के देखिए कि क्या हमारा सोच 21वीं सदी वाला है? हम यदि बात करें कि हमारा कपड़ा बदल गया, हमारा सब कुछ बदल गया, लेकिन हमारा काम करने का तरीका नहीं बदला, तो देखिए 21वीं सदी में यदि आपको सफल होना है तो आपको काम भी 21वीं सदी वाला करना होगा। तब जाके 21वीं सदी में आप बहुत आगे निकल पाएंगे। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि अब वो जमाना गया जब बड़े के बेटे ही बड़े बनते थे। अब बड़ा बड़ा नहीं बनता, या फिर छोटा बड़ा नहीं बनता। अब जो स्लो है वो पीछे रह जाता है, और जो फास्ट है वो आगे बढ़ जाता है। तो आपको भी जिंदगी में बहुत कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी लेनी है, तो क्या करना होगा? 21वीं सदी के बिजनेस को पकड़ना होगा, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। और ये जो इंडस्ट्री है आज दुनिया की सबसे फास्टेस्ट एंड ग्रोइंग इंडस्ट्री है। एक सर्वे में मैं पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि दुनिया में जितने भी लोग अमीर बनते हैं किसी भी इंडस्ट्री से, उसमें जो सबसे फास्ट आपको टॉप पे लेके जाने वाला इंडस्ट्री है उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। आज हम बात करें, कोई भी व्यक्ति जो जीरो से हीरो बना, हम बात करें अमेजोन का जिसके मालिक जेफ बेजोस है, आज से 35-40 साल पीछे जाए तो ये सेल्समैन का काम करते थे और आज ये जीरो से हीरो बन गए। हम आज बात करें गोवा ई वीवो का, जिसमें आप किसी भी प्लेन का टिकट बुक कर सकते हैं, किसी भी ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं, किसी भी बस का टिकट ले सकते हैं, किसी भी होटल्स को बुक करते हैं। आप सोच के देखिए क्या है इनके पास। हम यदि बात करें ओला का, या हम बात करें पेटीएम का, तो क्या है इन लोगों के पास? तो आप यदि गहराई से देखेंगे तो इनके पास एक है नेटवर्क, और वो नेटवर्क किसका है? कस्टमर का नेटवर्क। तो सोचिए साथियों कि जब ये लोग कस्टमर का नेटवर्क बना के टॉप पे पहुंच सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भी तो नेटवर्क ही बनाते हैं। तो जब ये टॉप पे जा सकते हैं तो हम कस्टमर का नेटवर्क बना के टॉप पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? और साथियों, मैं बात करूं यदि नेटवर्क मार्केटिंग का, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनियां हैं जो आप जानते हैं, जो है या चली गई या फिर आने वाली है, यदि सभी कंपनियों में यदि हम बात करें कि नंबर 1 कौन है, देखिए आज हमारे यहाँ हमारे संस्था के भी साथी होंगे, कुछ बाहर वाले भी होंगे, लेकिन सोच के देखिए हर कोई अपने कंपनी को नंबर 1 कहता है, लेकिन क्या नंबर 1 कहने से कोई कंपनी नंबर 1 बन जाती है? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। हम आरसीएम बिजनेस में हैं, इसलिए आरसीएम नंबर 1 नहीं है। यदि हम बात करें नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर का, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलर का नेटवर्क किसके पास है? आरसीएम के पास है। हम यदि बात करें नंबर ऑफ प्रोडक्ट का, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट रेंज किसके पास है? आरसीएम बिजनेस के पास है। यदि हम बात करें सबसे ज्यादा डिलीवरी सेंटर का, वो किसके पास है? आरसीएम के पास है। यदि हम सबसे ज्यादा मिलेनियम बनाने की बात करें तो कौन सी संस्था है? वो आरसीएम है। तो जब हर चीज में नंबर 1 आरसीएम है, तो आपको नंबर 1 कौन बनाएगा? तो निश्चित रूप से आरसीएम ही आपको नंबर 1 बनाने वाला है। अब करना क्या है आरसीएम में? तो कुछ ज्यादा खास नहीं करना है साथियों। आपको क्या करना है? लाना है, लोगों को बताना है, दिखाना है, महसूस कराना है, और लोगों को साथ में लेके आगे बढ़ाना है। यानी कि लाइए, खिलाइए और बताइए, इसी से हमारा बिजनेस शुरू हो जाता है। और यदि हम बात करें दोस्तों कि आरसीएम बिजनेस आज के डेट में कितना महान बिजनेस बन चुका है, तो साथियों ये बिजनेस
बिजनेस नहीं रहा। आज के डेट में ये बिजनेस एक अभियान बन चुका है। आज के डेट में यदि हम इस बिजनेस की बात करें तो ये बिजनेस शुरू तो बिजनेस हुआ था, लेकिन ये नए भारत के निर्माण का एक महान सिस्टम बन चुका है, जिसे हम आरसीएम बिजनेस बोलते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाहर ट्रेडिशनल मार्केट में जो लोग नए भारत के निर्माण की बात करते हैं, वो नए भारत के निर्माण के नाम पे बिजनेस करते हैं, लेकिन आरसीएम एक ऐसी कंपनी है जो बिजनेस से शुरू हुई थी लेकिन आज भारत के निर्माण की बात करती है। तो साथियों, जैसा कि हम बात करें कि आरसीएम का चित्रण कैसा है, तो हमारा प्राण गीत जो कि हर साथी जानते हैं, खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना, कोई हाथ यहाँ ना फैले, अब जन स्वावलंबी बन जाए सब। तो सारे साथियों को एक बार दिल से हमारे आरसीएम बिजनेस का प्राण गीत पढ़ना चाहिए और इससे आपको पता चलेगा कि आरसीएम बिजनेस का उद्देश्य क्या है। हम यदि बात करें आरसीएम के संस्थापक आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा सर का, तो इनका उद्देश्य ही है जन जन को सुंदर बनाना, समृद्ध बनाना, और इसी के वजह से इन्होंने इस सशक्त सिस्टम की नींव रखी थी और इसी के तहत सारी तैयारियां इस सिस्टम की जाती है जो आज आप लोगों के सामने आ रहा है। पूरे देश में लाखों लोग सेवक बन के काम करते हैं हमारे इस सिस्टम में, और सिस्टम का प्रचार प्रसार का काम दिल से करते हैं। और हम बता दें कि हमारे इस अभियान का उद्देश्य क्या है, तो पहला स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा स्वावलंबन, तीसरा महिला सशक्तिकरण। देखिए, उद्देश्य बहुत है, लेकिन इसमें ये 3 मुख्य उद्देश्य है जिसपे कि हमारी कंपनी काम करती है। हम आज देख रहे हैं कि बाजार में प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ भी बता दिया जाता है आपको, कुछ भी दिखा दिया जाता है आपको, और उसको देख के हम इतना प्रभावित होते हैं कि बाजार के उस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर देते हैं। साथियों, मैं बताऊं कि एक क्रीम बाजार में आती है जो 4 हफ्ते में गोरा बनाती है आपको, लेकिन फिर भी इंडिया में काले लोग दिख रहे हैं। समझ जाइए इस विज्ञापन का कितना हद तक प्रभाव है कि आज तक वो विज्ञापन कंटिन्यूअस चल रहा है, भले ही लोग गोरे बने या ना बने, लेकिन इस प्रोडक्ट को बेचने वाले प्रोडक्ट को बेच बेच के गोरे जरूर बन गए। हम यदि बात करें किसी भी सेक्टर में आप जाएं तो वहां पे आपको सेवा देने का काम कम और मूर्ख बनाने का काम ज्यादा किया जाता है, लेकिन आरसीएम एक ऐसा सेक्टर है जो कि एक ऐसा कदम उठाई है जिससे हर व्यक्ति के पास स्वास्थ्यवर्धक और ओरिजिनल प्रोडक्ट पहुंच रहा है। यदि हम बात करें अपने पास प्रोडक्ट की गुणवत्ता की, तो गुणवत्ता चेक करने के लिए हमारे पास बेस्ट क्वालिटी टीम बैठी हुई है जो कि हर प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करके आप तक पहुंचाती है। हमारे पास कई एक ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और कई एक रोगों से आपको निजात भी दिला चुके हैं। ऐसा हम नहीं बोलते, ऐसा हमारा हमारे जो लोग हैं जो प्रोडक्ट को यूज करते हैं वो अपना अनुभव बताते हैं। हम यदि बात करें स्वास्थ्य रक्षा को लेके, तो कई एक सारा प्रोडक्ट कंपनी लेके आई है, चाहे वो न्यूट्री चार्ज हो या फिर हमारा सैनिटरी नैपकिन हो या फिर इंटीमेट वाश हो या फिर हमारा हेल्थ गार्ड हो या फिर गामा ओरिजिनल हो या फिर गुड डॉट हो, हर तरह के प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। स्वास्थ्य रक्षा के लिए कई एक प्रोग्राम किया जाता है हमारे यहाँ। ऑनलाइन भी ये प्रोग्राम है, ऑफलाइन भी ये प्रोग्राम है। हाइजीन कैंपिंग किया जाता है और कार्यशालाएं चलाई जाती है, योगा क्लासेस चलाए जाते हैं। जहर मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए हरित संजीवनी जैसा शानदार प्रोडक्ट हमारे सिस्टम में है जो कि आपके खेती के उत्पाद को तो बढ़ाता ही है, साथ में आपकी जमीन की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ाता है। आज लोग मांसाहार से वीगन की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है शिफ्ट होने में, क्योंकि आदत लग गई है और इंसान आदतों से मजबूर होता है। लेकिन आपको उस आदत से निजात दिलाने के लिए हमारे पास गुड डॉट जैसा शानदार प्रोडक्ट है जो कि आपको सही रास्ते पे लेके जाता है। सेहत साथी जैसा प्रोग्राम है जो आपको अवेयर करता है आपकी सेहत के लिए। और इस बिजनेस इस अभियान में आने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी जोखिम नहीं लेना। यहाँ पे समय की स्वतंत्रता है। पूरे इंडिया में पूरे इंडिया में आपको काम करने का अवसर मिलता है। और साथियों, हम यदि बता दें कि यदि आपका मोटिवेशन पैसे की तरफ है तो उसी व्यक्ति के पास पैसा जाएगा। वही व्यक्ति आज दुनिया में सबसे अमीर है। क्या हम इंडिया की बात करें तो वही व्यक्ति सबसे अमीर है जिनका कार्य क्षेत्र पूरा देश है। और यहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दिया गया है जिसमें आप पूरे कंट्री में काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए न किसी ऑफिस को खोलने की आवश्यकता है और न किसी दुकान को खोलने की आवश्यकता है। साथ में
आप यहाँ पे जब आते हैं तो आपका जो किया गया कार्ड है वो 100% आपके अगले जनरेशन को भी सेम टू सेम बेनिफिट देता है। कोई भी ऊंचा नीचा छोटा बड़ा यहाँ पे नहीं करता। आज यदि हम बात करें तो सिक्योरिटी के नाम पे लोग सरकारी नौकरी को ढूंढते हैं, लेकिन कहाँ है वहां सिक्योरिटी? आज हमारे यहाँ प्यून को कुछ हो जाए तो प्यून तो बन जाता है, लेकिन किसी बैंक मैनेजर को कुछ हो जाए तो क्या उनके परिवार वाले को मैनेजर बनाया जाता है? किसी आईएएस को कुछ हो जाए तो क्या उनके परिवार वाले को आईएएस बनाया जाता है? नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पे आपको परफेक्ट सिक्योरिटी मिलती है। यदि हम कंपनी हिस्ट्री की बात करें तो सन 2000 में हमारे कंपनी की शुरुआत हुई और इंडिया के हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश, हर जिले में अपनी कंपनी काम करती है। साथ में प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो 400 से ऊपर डेडिकेटेड प्रोडक्ट है हमारे पास, जो कि आपके डेली यूजेबल प्रोडक्ट है, हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट है, हेल्थ सपोर्टिव प्रोडक्ट है। और ये इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि क्वालिटी के साथ साथ ये रिजनेबल रेट में आपको दिया जाता है। हम यदि उत्पाद इकाइयों की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आरसीएम ही एक ऐसी संस्था है जिसके पास कई एक उत्पादन इकाइयां हैं। हमारा प्लांट भिलवाड़ा में है, हमारा प्लांट उत्तराखंड में है, हमारा प्लांट गुवाहाटी में है। और सबसे खूबसूरत पहलू इसका यह है साथियों कि कोई भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर साथी यदि प्लांट विजिट करता है तो उनको अंदर जाने से कोई रोकता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी जो बोलती है वही आप तक पहुंचाती है। यहाँ कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का डुप्लीकेसी नहीं किया जाता आपके साथ, इसलिए कोई भी साथी प्लांट विजिट कर सकता है। 180 डिपोज है, 10,000 से ऊपर वंडर वर्ल्ड है और 1.5 लाख से ऊपर डिस्प्ले वॉल रन कर रहा है आरसीएम बैनर के तहत। और इसलिए मैं बताता हूं दोस्तों कि आरसीएम जो है आज के डेट में एक बहुत बड़ा अभियान बन चुका है। दूसरा, हमारा महिला सशक्तिकरण, देश के महिलाओं को भी ये जो संस्था है बेहतरीन अवसर दे रही है। उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दिया जाता है, टाइम टू टाइम उनको कई एक तरह का प्रोग्राम करके उनको अवेयर किया जाता है, जागरूक किया जाता है। क्यों? क्योंकि आज से हम कुछ साल पहले की बात करें तो हमारे यहाँ ट्रेंड अलग था। हमारे यहाँ पर्दा प्रथा ज्यादा था, महिलाएं घर से निकलती नहीं थी। आज भी कई एक जगह पे आप जाएंगे तो महिलाओं को सिर्फ घर में रहने का ही समझा जाता है, इनका काम घर को संभालना ही है। और जैसे ही महिला का नाम आता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट आपके मन में यही जाता होगा, हाउस वाइफ। लेकिन साथियों आज वैसी बात नहीं है, जमाना बदल रहा है, सदी बदल गई और हम लोग एक बेटर प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं जहां पे कि महिला को जागरूक करने का काम किया जाता है, चाहे स्वास्थ्य के प्रति हो या फिर स्वावलंबन के प्रति हो। यहाँ पे महिला को मजबूत बनाया जाता है, मजबूत बनाने का काम किया जाता है। यहाँ महिला के अंदर लीडरशिप पैदा की जाती है, उनको विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ में कई एक एक्टिविटी यहाँ पे की जाती है जिससे कि उनका उत्थान हो। साथ में यदि हम बात करें साथियों, जैसा कि हम पहले आपको बताए कि हमारा शुरुआत तो बिजनेस से हुआ था, लेकिन ये बिजनेस आज के डेट में समाज सेवा का रूप ले चुका है, आज के डेट में एक अभियान बन चुका है। और यदि हम सामाजिक गतिविधियों की बात करें तो कई एक जगह पे हमारे साथियों के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है ताकि किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आपातकालीन स्थिति में ताजा रक्त उपलब्ध हो सके। हम वृक्षारोपण अभियान शुरू किए हैं जिससे कि पर्यावरण को संरक्षण से, अभी आप देखे होंगे कोरोना टाइम में सब कुछ बंद हो गया था, तो हम प्रकृति की शुद्धता की बात करें तो उसका परसेंटेज कई गुना बढ़ गया था। लेकिन हमारे यहाँ पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, और इस पॉल्यूशन का निजात पाने का एक ही उपाय है दोस्तों, और वो है हमारा वृक्ष वृद्धि अभियान। तो कई साथी हमारे इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जगह जगह पे अभियान के रूप में वृक्षारोपण का ये अभियान चलाया जाता है। साथ में आपके जीवन के मूल्यों को बढ़ाने के लिए, आपके गुणों को आगे बढ़ाने के लिए, आपके क्वालिटी को डेवलप करने के लिए, क्योंकि देखिए आपके जिंदगी में वही रिजल्ट आएगा, वैसा ही आप बनेंगे जैसा कि नॉलेज आपके पास होगा। तो आपको नॉलेजफुल बनाने के लिए आरसीएम शुरू कर रहा है, आरसीएम के द्वारा शुरू किया गया है गुरुकुल, जिसका उद्देश्य जीवन मूल्यों की वृद्धि करना। और आप में से बहुत सारे साथी इस गुरुकुल में आते भी होंगे और निश्चित रूप से गुरुकुल में आने के बाद एक अभूतपूर्व परिवर्तन आपके अंदर आया होगा। हम अन्य सामाजिक
गतिविधियों की बात करें तो पशु सेवा, शिक्षा, खेलकूद, सांस्कृतिक आयोजन, तो इस तरह के कई काम है जो इस संस्था के द्वारा किया जाता है। और इसलिए हम बता रहे हैं साथियों कि ये आरसीएम बिजनेस अब बिजनेस नहीं रहा, ये एक बहुत बड़ा अभियान बन चुका है हमारे समाज में, हमारे समाज के उत्थान के लिए, हमारे लोगों के उत्थान के लिए। क्योंकि देखिए साथियों, हम लोग बोलते हैं कि हमें भारत का निर्माण करना है, लेकिन आपको क्या लगता है कि 4 लेन को 6 लेन में कन्वर्ट कर देने से या 2 लेन को 4 लेन में कन्वर्ट कर देने से, एम्स बना देने से क्या भारत का निर्माण हो जाएगा? तो सबको लगता होगा, सबके अंदर एक ही जवाब आता होगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखिए, भारत बना कैसे, भारत है क्या, पहले हमें ये समझना है। तो भारत एक देश है जो कि राज्यों के समूह से बना है। राज्य जिलों के समूह से बनता है, जिला प्रखंडों के समूह से बनता है, जो प्रखंड है वो पंचायतों के समूह से बनता है, पंचायत ग्रामों के समूह से बनता है, और गांव समाज के समूह से बनता है, और समाज लोगों के समूह से बनता है। तो निश्चित रूप से यदि भारत का निर्माण करना है तो हमें लोगों का निर्माण करना होगा, और लोगों के निर्माण के लिए ही हमारी जो ये आरसीएम है वो काम कर रही है। इसलिए हमारा पहला उद्देश्य स्वावलंबन, लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करना, लोगों का स्वास्थ्य ठीक रखना, और यहाँ आने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी चंदा, डोनेशन या इधर उधर कुछ नहीं करना है दोस्तों। आरसीएम में कुछ नहीं करना होता है, दो काम आपको ईमानदारी से करनी होती है। पहला है खाना, और खाने के बाद प्रोडक्ट अच्छा लगे तो अपने आसपास के लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना, इस अभियान के बारे में बताना। अपने पसंद के घर के में काम आने वाले उत्पाद को आप खरीद सकते हैं, और उसको आप यूज करके महसूस कर सकते हैं ये प्रोडक्ट कैसा है। ऑनलाइन ज्वाइनिंग फॉर्म भरना होता है, इसके लिए आपको 2-3 डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और फोटो चाहिए। छोटा मोटा प्रोसेस है जिसको कि आसानी से आप घर बैठे कर सकते हैं। साथ में ये कंपनी आपको स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद भी देती है, और अपने परिचित लोगों को इस अभियान का मकसद बताना है कि ये अभियान क्यों है, ये अभियान आपको क्या दे सकता है आपको, और क्या दे सकता है हमारे देश को। और इस अभियान में आगे बढ़ने के लिए कई सपोर्टिव बुक भी है हमारे यहाँ। जीवन एक खोज, 100% सफलता, शक्ति का खजाना, जल्द रॉयल्टी कैसे पाए, तो कई एक तरह का टूल्स भी आपको अवेलेबल कराया गया है। साथ में जो भी व्यक्ति इस सिस्टम में आए हुए हैं या आने वाले हैं या आते हैं, तो इस अभियान में बताने के पश्चात आपको छोटा छोटा ये जो काम है करना है। डॉक्टर किरण बेदी का जो स्पीच है वो दिखाना है, कुछ प्रोडक्ट उनको टेस्ट कराना है, साथ में हमारे जो प्रोडक्टों का कुछ यूनिक रिजल्ट आया है उसका टेस्टिमोनियल वीडियो भी है, बुक भी है, वो भी उससे भी उन लोगों को अवगत कराना है। साथ में जीवन एक खोज जो पुस्तक है, फिर हाइजीन कैंप का जो फोटो एल्बम है, तो ये सब थोड़ा छोटा छोटा एक्टिविटी है, और यही छोटा एक्टिविटी साथियों आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देने वाला है। तो ये छोटा छोटा काम यदि हम करते हैं तो इस काम से निश्चित रूप से हमारे पास वो रिजल्ट आएगा जिसके विषय में आप सोचे नहीं होंगे। मतलब अब विश्वसनीय रिजल्ट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। मैं यदि अपने बारे में बताऊं साथियों, तो आज से 20 साल पहले इस सिस्टम में मैं आया था, बिल्कुल आपकी तरह एक साधारण व्यक्ति था। आया, सिस्टम को देखने में भिलवाड़ा गया, और भिलवाड़ा आने के बाद कुछ समय तो भिलवाड़ा में कुछ था भी नहीं, ना आरसीएम वर्ल्ड था, ना हमारे पास 400 प्रोडक्ट थे, बस पैंट शर्ट प्रोडक्ट के नाम पे पैंट शर्ट ही आता था। लेकिन विश्वास था, ये विश्वास था कि ये कंपनी जरूर नए भारत का निर्माण करने के मकसद से चली है, तो इसमें हमारा भी निर्माण होगा ही होगा। और साथियों देखिए, आज हम इस सिस्टम के कोर लीडर में हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही गौरव वाली बात है। तो जैसा कि आपने समझा इस आरसीएम बिजनेस के अभियान के विषय में, तो हम बताएं कि इसमें करना क्या है, आपको करना क्या होगा, कैसे करना होगा, थोड़ा सा इस पे हम और चर्चा करते हैं, विशेष चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि लोगों को लाना है इस अभियान में, इस अभियान को महसूस कराना है। साथियों, महसूस कराने के लिए प्रोडक्ट टेस्ट कराएं, लेकिन एक कमिटमेंट जरूर ले सभी साथियों से कि एक बार उनको भिलवाड़ा लेके जरूर आए। भिलवाड़ा आने से उनको पता चलता है कि रियल में आरसीएम क्या है। ऐसे तो फिर वो आपके चेहरे को देखते हैं और समझ जाते हैं कि आरसीएम बिल्कुल आप ही के जैसा है। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति यदि डेली 1 घंटा भी काम करे, डेली एक व्यक्ति को भी बताने का प्लान करे, देखिए 1 महीने में 30 दिन होते हैं और 1 साल में 365 दिन। हम डेली एक व्यक्ति को भी बताते हैं तो साल में 365 लोगों को अपने अभियान के विषय में बताएंगे। और यदि हम बात करें दोस्तों कि 365 में कितने आएंगे, तो ये तो
अलग अलग लोगों का अलग अलग है, लेकिन एक औसत मानना है कि 10:1 का रिजल्ट तो आता ही आता है। यानी यदि आप 365 लोगों को बताते हैं तो उसमें लगभग 30 लोग तो आ ही जाएंगे। अब बहुत सारे लोगों का जो हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं उनको लगता होगा यार ये 365 में 30 क्या 50 भी आ जाएंगे, 100 भी आ जाएंगे, लेकिन आगने के बाद वो तुरंत चले जाते हैं। साथियों एक चीज हमेशा याद रखें कि 365 में 30 आ रहे हैं, यानी कि 30 हाँ बोल रहे हैं तो 335 ना बोल रहे हैं। तो आपको यदि आप चाहते हैं कि 30 एक्टिव लोग आए तो 335 लोगों का ना सुनना पड़ेगा। यदि आप 335 लोगों का ना नहीं सुनते हैं तो ये 30 काम करने वाले आपके बिल्कुल ही नहीं आएंगे, जो आपके अभियान में कदम मिला के आपके साथ चले। तो यदि हम 335 लोगों का ना सुन लेते हैं एक साल में और 30 लोग आ गए, तो इन 30 लोगों को बताना है भाई देखो हम 365 को बताएं, मेरे 30 आ गए, आप भी 365 को बताओ, आपके भी 30 आ जाएंगे। तो अगले साल ये 900 हो जाएगा, उसके बाद 2700, उसके बाद 5100 हो जाता है, और इस तरह से ये संख्या बढ़ती जाती है और बढ़ते बढ़ते 15,000 हो जाती है लगभग 5 साल के अंदर। और इससे बिजनेस जनरेट कितना होगा? तो यदि हम सही तरीके से काम करें, यदि हम ईमानदारी से प्रोडक्ट को यूज करें, तो साथियों यदि हम बताएं कि हमारे घर में प्रोडक्ट कितने का यूज होता है, तो हमारे घर में 10,000 टीवी से ऊपर का प्रोडक्ट यूज हो जाता है। तो निश्चित तौर पे आप भी यदि ईमानदारी से करेंगे तो 4-5 हजार का तो हो ही जाएगा। और उससे बिजनेस का हम यदि कैलकुलेशन करें तो ये फिगर सामने आता है। ये फिगर हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि जो 100 रुपए का प्रोडक्ट खाते हैं उनके नीचे 100 रुपए वाला ही नेटवर्क बनता है, और जो 1000 का प्रोडक्ट खाते हैं उनके नीचे 1000 वाला नेटवर्क बनता है, और जो 5000 का खाते हैं उनके नीचे 5000। मतलब जैसा हम होंगे वैसा ही हमारा नेटवर्क बनने वाला है। दोस्तों हम क्या चाहते हैं इस सिस्टम में कि हम कुछ और रहे और लोग कुछ और रहे। तो देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के विषय में बताया गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले लोगों का जो घर होता है उसकी दीवारें शीशे की बनी होती है। यानी कि आप जो कहेंगे वो लोग करने वाले नहीं है, आप जो करेंगे वही लोग करने वाले हैं। अब आप लोगों को लगता होगा कि सर ऐसा होता कहाँ है, तो आप बता रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा पूछ के देखिए अपने आप से कि क्या ऐसा आप करते हैं? क्या 365 में 365 दिन आप प्लान दिखाते हैं? तो सबके अंदर से एक ही जवाब आएगा, नहीं। देखिए साथियों, हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमारे यहाँ 99.9% लोग जॉब के ऊपर आश्रित रहते हैं, और इस जॉब में काम करके उनको जो भी जॉब मिला हो पूरी जिंदगी, यानी लगभग 60 से 62 साल वो काम करते हैं ईमानदारी के साथ, सिस्टम के साथ, फुल टाइम वर्क करते हैं। लेकिन क्या इतना करने के बाद आपका सपना पूरा हुआ? नहीं। हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे भी जाते हैं, लेकिन आप बताइए ट्रेडिशनल बिजनेस करने के बाद क्या उन लोगों का सपना पूरा हुआ? तो वहां भी पता चलेगा कि नहीं। कुछ लोग हैं जो नंबर 1 बन जाते हैं, बाकी वही जो वही रह जाते हैं। और तीसरा जो संसाधन है हमारे यहाँ अपने सपनों को पूरा करने का, जिसे हम खेती करते हैं, तो आज साथियों खेती करने वालों की वस्तु स्थिति क्या होती है वो आप न्यूज पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों आंदोलन हो रहा है और कैसे आंदोलन हो रहा है। भारत में किसान शब्द का नाम आने का मतलब ही लोग समझते हैं कि कोई गरीब व्यक्ति होगा, कोई दुखियारा होगा। तो हम इस प्लेटफॉर्म पे फुल टाइम काम करके अपना जिंदगी गंवा देते हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म जो आपके सपने को हकीकत में बदल सकता है उसके लिए 1 घंटे का समय हमारे पास डेली नहीं होता। और 1 घंटा भी हम नहीं निकालते और फिर कहते हैं कि ना यहाँ सफलता नहीं आती, या सक्सेस रेशियो बहुत कम होता है, या असफल लोग ज्यादा होते हैं। तो देखिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे सक्सेस रेशियो की यदि हम बात करें दोस्तों तो 0.001 है। यानी 1000 स्टूडेंट यदि पढ़ाई करते हैं 20 से 25 साल, तो उसमें से एक स्टूडेंट को मनचाहा जॉब मिलता है, बाकी लोग अनचाहे में ही हो जाते हैं। तो इंडिया में सक्सेस रेशियो जो है 0.001 है। और यदि आरसीएम में सक्सेस रेशियो देखेंगे साथियों, तो बाहर जो पढ़ाई वाला सिस्टम है उससे बेटर हमारा सक्सेस रेशियो है। वो कहीं भी आप देख सकते हैं, कहीं भी आप समझ सकते हैं, कहीं भी जान सकते हैं। आज हमारे सिस्टम से 30, 40, 50 हजार कमाने वाले हर डिस्ट्रिक्ट में आपको दिख जाएंगे, हर ब्लॉक स्तर पे आपको दिख जाएंगे। इतने लोग हैं जिनको कि बड़े प्रोग्राम पे स्टेज तक नहीं मिलता, लोगों को पीछे बैठना पड़ता है, इतना संख्या है हमारा। तो अब हमारा पूछना है आपसे कि आपका क्या प्लान है अपने जिंदगी के लिए? क्या जिंदगी घिस घिस के जीना है, जिंदगी असफल होकर जीना है, या जिंदगी में जिस सपने को लेकर इस आरसीएम बिजनेस में आप आए हैं सपने को पूरा करना है? यदि इस आरसीएम अभियान में आपको सक्सेस चाहिए तो उसका एक ही फॉर्मूला है, आपको किसी न किसी क्लब में रहना होगा, चाहे वो डायमंड क्लब हो या फिर कोई भी क्लब जो आपको पसंद आता हो उस क्लब में रहे। जितने भी स्टेज पे जाने वाले लोग हैं उनका कम से कम डायमंड क्लब तो होता ही होता है। और साथियों जैसा कि अभी पूजा जी आपको बता रही थी कि बहुत ही शानदार अवसर है
हमारे यहाँ जितने भी डायरेक्ट सेलर साथी हैं उनके लिए यदि आपके टीम में कोई विमेन डायरेक्ट सेलर हो या फिर नहीं भी है तो आप अपने फैमिली से किसी लेडी को यहाँ पे लेके जा सकते हैं। 8 मार्च याद रखें। साथ में दिल्ली 2 चीजों के लिए प्रसिद्ध है, एक तो 8 मार्च है ही है, साथ में यदि आप आज ठान लेते हैं कि नहीं हमें सही तरीके से काम करना है, हमें डेली काम करना है, डेली खाना और डेली बताना, ये यदि ईमानदारी से करते हैं तो दोस्तों मैं सफलता का एक मूल मंत्र आपको बता रहा हूं और ध्यान से सुनेंगे आप लोग। सफल होने के लिए बहुत लोगों को लगता है कि भाई हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हम कैसे सफल हो सकते हैं। तो देखिए ये जो परंपरा डेवलप हुआ ये हमारे समाज के द्वारा हुआ। हमारे समाज के द्वारा हमें बताया गया कि सफल होने के लिए ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी है, लेकिन हम यदि बात करें धीरू भाई अंबानी मैट्रिक पास, एमटीएच वाले दादाजी 5वां में 5 बार फेल किए थे वो। निर्मला सरफ अभी तक हमको पता नहीं चला कि वो कितने पढ़े लिखे थे। सॉरी, ये जरूर पता है कि मेहसाना और कालोल के बीच में एक जगह है जहाँ की वो फैक्ट्री में मजदूर का काम करते थे। जे बिजोस सेल्समैन थे। बिल गेट्स 12 का सर्टिफिकेट है। हमारे देश के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति, तो वर्ल्ड के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने थे पिछले साल गौतम अदानी। बीए पार्ट 1 में पार्ट 2 में एडमिशन करने का पैसा नहीं था, यानी कि मान के चलिए कि 12 का ही सर्टिफिकेट उनके पास है। तो कमाई का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। देखिए हम यदि शिक्षा व्यवस्था की आज सफलता दर हमारे यहाँ ज्यादा क्यों है, क्योंकि यदि हम शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो हमारे यहाँ जब से अंग्रेज आए तब से हमारा शिक्षा व्यवस्था ही गलत हो गया। हमें इतिहास पढ़ाया जाता है, पानीपत का युद्ध कब हुआ, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, अकबर के पिता कौन थे। हमें केमिस्ट्री में H2O पढ़ाया जाता है, 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन से जल बनता है। बायोलॉजी में सिखाया जाता है शरीर में 206 हड्डी होती है। सॉरी, भूगोल में आपको देशांतर रेखा सिखाया जाता है और ये सब पढ़ के हम जिंदगी में जॉब के लिए फाइट करते हैं। अगर जॉब में जब एग्जाम देने जाते हैं तो जॉब छोटा हो या बड़ा हो पूछा इसी से जाता है। बस अंतर इतना है कि अगर चपरासी का जॉब हो तो ऑब्जेक्टिव आता है और यदि यूपीएससी क्रैक करना हो तो सब्जेक्टिव आता है। और जॉब मिल गया पढ़ाई से तब तो अच्छा है साथियों, अगर नहीं मिला तो फिर जब बाहर हम निकलते हैं पैसा कमाने तो हमें पता ही नहीं चलता है कि प्रथम विश्व युद्ध से पैसा कैसे कमाए, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से पैसा कैसे आएगा, या H2O से पैसा कैसे आएगा, या अकबर के पिता कौन थे ये जानने से पैसा कैसे आएगा। यानी कि हमारा अगर जॉब नहीं मिला तो हमारा सारा फेल्योर हो जाता है हमारा पढ़ाई का सिस्टम। इससे अच्छा तो हमारा गुरुकुल वाला सिस्टम था जो कई एक साल पहले इंडिया में था, जहाँ बच्चे को उनके रुचि के अनुसार सिखाया जाता था। किसी को कृषि का, किसी को युद्ध का, किसी को आचार्य बना दिया जाता था। जिनका मन पढ़ने लिखने में लगता था, उनका मन औषधि में लगता था, उनको आयुर्वेद सिखाया जाता था और वहां पे बच्चे को रह के खुद ही भोजन का व्यवस्था करना पड़ता था और भोजन का व्यवस्था करने के लिए उनको भिक्षा मांगना पड़ता था। तो जब कोई बच्चा कुछ नहीं कर पाता था उसको भीख मांगने में भी शर्म नहीं आती। लेकिन आज का पढ़ा लिखा बच्चा क्या भीख मांग सकता है? आज हम काम क्यों नहीं कर पाते हैं, इसके सबसे पीछे एक ही रीजन काम करता है, हमारा जो शर्म है, हमारा जो अहंकार है, ये हमें कोई काम करने नहीं देता। लेकिन गुरुकुल में आपके शर्म को भी आपके अंदर से निकाल दिया जाता था। और साथियों कहा गया है कि जिस व्यक्ति को अपने काम में शर्म आता है वो बेकार होता है और जिसको कर्म दिखता है वो सुपरस्टार हो जाता है। आज से कई एक साल पहले हमारे देश के एक नेता बताए थे कि पकौड़ा बेचो, बहुत मजाक उनका उड़ाया गया था। लेकिन मजाक उड़ाने वाले को ये पता नहीं था कि आज हल्दीराम के रेस्टोरेंट में जहाँ बैठ के वो सीना चौड़ा करके खाते हैं या जो मिठाई लाते हैं हल्दीराम से तो बोलते हैं हल्दीराम का मिठाई है, वो हल्दीराम ठेले पे पकौड़ा ही बेचा करते थे। आज बेरोजगारी हमारे यहाँ है ऐसा लोग बताते हैं, हम तो नहीं मानते क्योंकि हम तो बेरोजगारी को बहाना समझते हैं। लेकिन सोच के देखिए साथियों कि आज बेरोजगार कौन है? आज बेरोजगार वही है जो निकम्मा बन के बैठा। आज जितने भी हमारे सर्टिफिकेट वाले साथी हैं वही बेरोजगार हैं, नहीं तो बिना सर्टिफिकेट वाले जो हैं उनके पास रोजगार की कमी है क्या? वो तो डेली कई तरह का रोजगार ढूंढ लेते हैं। मन करता है गर्मी का दिन आएगा तो वो आइसक्रीम का रोजगार शुरू कर देते हैं और ठंडा में आइसक्रीम बेच के अंडा का रोजगार शुरू कर देते हैं। मन करता है तो सब्जी का दुकान लगा देते हैं और मन करता है तो वो भूजे का दुकान लगा देते हैं। साथियों काम खराब नहीं होता, हमारे काम का रिजल्ट खराब होता है। जब रिजल्ट खराब होता है तो लोग उसको छोटा काम मान लेते हैं। देखिए हमारे यहाँ कोई चाय का दुकान लगा ले या फिर हम यदि बात करें कि जो ट्रेन में व्यक्ति चाय बेचता है, यदि किसी का बेटा ट्रेन में चाय बेचने लगे तो उसका इज्जत चला जाता है। लेकिन किसी का बेटा प्लेन में चाय बेचे तो सीना चौड़ा करके बोलता है कि हमारा बेटा तो फलाना है। लेकिन दोनों तो काम एक ही कर रहे हैं।
तो ऊपर वाले को इज्जत क्यों मिलता है, नीचे वाले को इज्जत क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ऊपर वाले के पास परिणाम बड़ा है और नीचे वाले के पास परिणाम छोटा है। तो साथियों, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, परिणाम छोटे या बड़े होते हैं। आज आपका परिणाम छोटा है, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे परिणाम से ही बड़े परिणाम हासिल होते हैं। तो आपको भी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो छोटे से ही शुरू करना पड़ेगा। एक पेड़ पहले बीज के रूप में रहता है और उस बीज को आप उंगली में मसल सकते हैं, लेकिन वही बीज जब बड़ा होकर पेड़ का रूप धारण कर लेता है तो वो पेड़, आप उंगली तो छोड़िए, पूरे दोनों हाथ मिला के पकड़ेंगे उसके तना को तो भी वो आपके पकड़ में आने वाला नहीं है। तो देखिए, जब आपको बड़ा बनना है तो बड़े बनने की शुरुआत छोटे से होती है। आप देखिए दुनिया में बड़े बड़े बहुमंजिली इमारतें बननी शुरू हो गई, लेकिन वो इमारत जब बनती है धरती पे तो पहले उसका बेस बनता है और बेस धरती के नीचे बनता है। इमारत धरती से जितना ऊपर जाना होता है इमारत को, उतना ही गहरा उसका बेस होता है। इससे क्या सीख मिलती है साथियों, कि आपको जितना ऊपर जाना है पहले उतना ही नीचे गिरना पड़ता है। तो यदि आप नीचे नहीं गिर सकते तो ऊपर भी उतना ही गिर सकते। अब कामयाबी पाने के लिए 3 जरूरी चीजें हैं जो आपको ध्यान देना है: सही समय, सही तरीका और सही सोच। यदि इंसान किसी इंसान के अंदर ये 3 चीजें हैं तो उसको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, बहुत लोगों का मानना है कि आरसीएम में तो वो लोग आते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। मैं यदि अपनी बात करूं तो क्वालिफिकेशन एमबीए है और मैं कोई भी जॉब ले सकता था। मैं जब आरसीएम शुरू किया था, शुरू करने के बाद 2-2 जॉब का ऑफर हमारे पास आया था। एक पोस्ट गार्ड का आया था, एक आरपीएफ का आया था, लेकिन मैं नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्या आज से लगभग 19 साल पहले आरसीएम पे इतना विश्वास था हमको? तो साथियों, हमें विश्वास नहीं था, लेकिन हम बता दें आपको कि ये आरसीएम हमारे चाचा जी के, आदरणीय चाचा जी के द्वारा मिला, जो कि हेल्थ इंस्पेक्टर आज भी है वो रेलवे में। उन्हीं के कहने पे हम इस सिस्टम में आए थे। हमारी चाची जो है वो शुरू की थी इस बिजनेस को, तो हमें लगा कि जब उनको आरसीएम की जरूरत है जो ऑलरेडी एक अच्छे पोस्ट पे है, तो फिर हम नौकरी नौकरी क्यों कर रहे हैं? और हम लोग इस सिस्टम में लगे रह गए। और मैं बताऊं दोस्तों, जहां आपको लगता है कि सिस्टम में सफलता नहीं मिलती, आज हमारे घर में 2-2 को लीडर है। हमारा छोटा भाई सुजीत कुमार सिंह जो हमारे अपलाइन भी है, आज सफायर के लेवल पे है और हम स्टार डूबी के लेवल पे है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हम सही समय पे सही तरीके को अपनाएं, सही सोच के साथ। हम आरसीएम में टाइम पास करने नहीं आए, हम आरसीएम को प्रोफेशन बना के किए। देखिए, क्रिकेट तो आप भी खेलते हैं, बैडमिंटन खेलना आप भी जानते हैं। हर किसी को पता है कि क्रिकेट के मैदान में यदि बॉल जमीन पे रेंग के बाउंड्री पार करे तो 4 रन होता है, ऊपर ऊपर पार करे तो 6 रन होता है, विकेट में लग जाए बॉल तो बंदा आउट हो जाता है। किसको ये पता नहीं? अब यदि यही सवाल हम आपसे पूछे कि सचिन तेंदुलकर को क्या पता है, वो इससे ज्यादा जानते हैं क्या? नहीं, वो भी इतना ही जानते हैं। बस अंतर क्या हुआ, उनको क्रिकेट का पैसा क्यों मिलता है और आपको क्रिकेट का पैसा क्यों नहीं मिलता? क्योंकि क्रिकेट आपका पैशन है और क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का प्रोफेशन है। तो यदि आप आरसीएम आपका पैशन है, यहाँ कुछ हासिल नहीं होगा। यदि आप इसमें सब कुछ हासिल करना चाहते हैं तो इस सिस्टम को आपको अपना प्रोफेशन बनाना पड़ेगा और प्रोफेशन के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, प्रोफेशन के लिए कमिटेड होना पड़ता है। तो हम लोग इसको प्रोफेशन बना के शुरू किए थे और आज देखिए हमारे पास इस सिस्टम में कामयाबी है। और कामयाबी कितनी है ये बताने की बात नहीं, ये हर कोई जानते हैं। लेकिन इस कामयाबी के लिए, जैसा कि हम बता रहे थे आपको, कि बहुत लोगों को लगता है कि हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हमें बोलना नहीं आता, हमें ये करना नहीं आता, लिखना नहीं आता, हम गरीब घर से हैं, हम गांव में रहने वाले हैं। तो देखिए साथियों, सफलता के लिए 3 चीजें चाहिए। पहला, मेहनत, मेहनत, मेहनत। 30% सक्सेस मेहनत से आती है। यानी आप यदि आज से मेहनत करना चालू कर दे तो आप आम आदमी से 30% आगे होंगे। दूसरा, ईमानदारी। और ईमानदारी 50% रिजल्ट लेके आता है, लेकिन ईमानदारी 4 भागों में बटा है दोस्तों। नंबर 1, समय का पाबंद, यदि आप हैं तो ईमानदार हैं। नंबर 2, झूठ से नफरत, यदि आप सच के राह पे चलते हैं तो आप ईमानदार हैं। नंबर 3, जुबान पे कायम रहना, जो बोल दिए सो बोल दिए। आप जो बोल दिए उसमें बदलाव नहीं करना है, जुबान पे आपको कायम रहना है। और नंबर 4, अपने गलती को मानना है। तो ये 4 क्वालिटी आपके अंदर है तो आप ईमानदार हैं, नहीं तो निश्चित रूप से आपके अंदर ईमानदारी नहीं है। और मेहनत 30%, ईमानदारी 50%, यानी इन दोनों को मिला ले, यानी मेहनत और ईमानदारी से कोई काम कर दे तो 80% सफलता तो उसके यहाँ आ ही सकती है और 20% सक्सेस आती है स्किल से। लेकिन साथियों, आपके अंदर स्किल कूट कूट के भरा हुआ है, बहुत शानदार मिला मिला के आप बोल लेते हैं, बहुत लोगों को प्रभावित कर लेते हैं, लेकिन मेहनत और ईमानदारी नहीं है।
तो आप सफल नहीं हो सकते, आपको 20% भी रिजल्ट नहीं आएगा। और इसलिए आप देखोगे कि हमारे यहाँ बहुत सारे क्वालिटी वाले लोग सफल रहते हैं, लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति अपने मेहनत और ईमानदारी से सफल हो जाता है। तो आपको भी सफल होना है, मेहनत और ईमानदारी, ये दो चीज आपके अंदर चाहिए ही चाहिए, इसको याद रखना है। और साथियों, जमाना बदल रहा है, आप देखिए हम लोग 1G से शुरू होकर 2G, 3G, 4G और अब 5G पे आ गए। हमारा नेटवर्क बदल गया, हमारा कम्युनिकेशन का तरीका बदल गया, बैलगाड़ी से रेलगाड़ी और फिर जहाज पे आ गए। हम पहले हाट में मार्केटिंग करते थे, उसके बाद बाजार में जाना शुरू किए, अब मॉल का कॉन्सेप्ट आ गया, हर जगह मेगा मार्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन सब कुछ बदला, सब में हम आगे बढ़े, लेकिन इनकम हमारा दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है। इनकम नहीं बदला, क्यों नहीं बदला? क्योंकि हमने काम करने के तरीके को नहीं बदला। तो ये समय दोस्तों गंवाने के लिए नहीं है, ये समय सोचने के लिए है। थिंक अबाउट सक्सेस। आप अपनी सफलता के विषय में सोचिए कि क्या जो आज आप कर रहे हैं इसी के लिए इस धरती पर पैदा लिए है? क्या आप जो कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा बेनिफिट आपकी अगले जनरेशन को मिलना है? आप जो कर रहे हैं उससे क्या देश का समुचित, हमारे समाज का समुचित विकास होगा? हम अपने समाज में अपने काम को करते हुए कोई योगदान दे रहे हैं क्या? दोस्तों, हम आरसीएम बिजनेस में भले ही स्वार्थ के लिए आए थे, लेकिन ये आरसीएम क्यों अभियान बना, ये बिजनेस से कैसे अभियान बना? क्योंकि इस बिजनेस में हम काम करते करते, स्वार्थ के लिए काम करते करते हमारे नीचे 100 से ऊपर टेक्निकल अचीवर हो गए, यानी 100 लोगों के घर में इतना अमाउंट जाने लगा कि उनका घर खुशहाल हो गया। तो परमार्थ का काम अपने आप होता है, ऑटो मोड में होता है। इसलिए आदरणीय टीसी सर बोलते हैं कि स्वार्थ के विषय में मत सोचो, परमार्थ के विषय में सोचो, और यहाँ आप दूसरों के विषय में सोचेंगे, आप अपने आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन बहुत सारे साथी कहते हैं कि नहीं, हम तो आ जाएंगे लेकिन किसी को जोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों, जोड़ने वाला जो होता है वो आगे जाता है और तोड़ने वाला पीछे जाता है। तो कभी भी जिंदगी में मौका मिले काम करने का तो जोड़ने वाला ही काम करना चाहिए, तोड़ने वाला काम हम लोगों को नहीं करना चाहिए। तो आज ही आपको सोचना है अपने सक्सेस के विषय में, क्योंकि आप जहां भी हैं, जिस भी लेवल पे हैं, उससे कई गुना ऊपर जाने का पोटेंशियल आपके अंदर ऊपर वाले के द्वारा मिला है। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? आगे बढ़ने के लिए ज्यादा स्किल नहीं चाहिए, ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, बस ईमानदारी और मेहनत, ये दो चीज यदि है और इसको जोश, जुनून और आत्मविश्वास से आप अप्लाई करते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और मैं आपको बता दूं कि आज कल फरवरी का एंड होगा और शानदार मार्च आने वाला है। और मार्च एक ऐतिहासिक मंथ होता है किसी भी बिजनेस के लिए, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस हो या फिर हमारा ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम हो या फिर हमारा ये अभियान हो। तो एक कमिटमेंट लेना है कि फरवरी से ज्यादा लोगों को हमें मार्च में अपने इस आरसीएम अभियान में शामिल करना है। और इस कमिटमेंट के द्वारा फरवरी से ज्यादा आपके लोग नए आने चाहिए, फरवरी से ज्यादा आपके डायमंड क्लब होने चाहिए, और फरवरी से ज्यादा अपना सब कुछ फरवरी से ज्यादा होना चाहिए इस मार्च में। और ये मार्च एक बेहतरीन खुशियां लेके आएगा। क्योंकि दोस्तों, मैं बात करूं यदि फाइनेंशियल का, तो फाइनेंशियल का क्लोजिंग मंथ ये होता है और उसके बाद अप्रैल से एक नए मंथ की शुरुआत होती है। तो अब यदि रियल में आप अपने लाइफ में बहुत ऊपर तक जाना चाहते हैं, तो मैं कुछ बातें बोल रहा हूं और उसको आंख बंद करके आप लोगों को दोहराना है। तो रेडी हो जाए आप लोग, सारे साथी अपने आंखों को बंद कर ले और पहला लाइन ये बोलना है कि आज कुछ कमाल का होने वाला है, आज कुछ कमाल का होने वाला है। आज मैं ताजा और ऊर्जावान हूं, आज मैं स्वस्थ हूं, आज मैं साहसी हूं, आज मैं शक्तिशाली हूं, आज मैं आत्मविश्वासी हूं, आज मैं हर काम करने के लिए तैयार हूं, आज ईश्वर मेरे साथ है, आज मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं। साथियों, ये जो लाइन है ये डेली सुबह जग के आपको बोलना है, शीशे के सामने खड़ा होके और जोश के साथ बोलना है, आज मैं अपने काम को अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। ये 10 पॉइंट आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और डेली हर सुबह की शुरुआत आपका इसी पॉइंट से होना चाहिए। और ये करते हैं तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता, आपको जीवन में कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो साथियों, इसी के साथ हम अपने संवाद को यहीं पे समाप्त करेंगे क्योंकि टाइम हो चुका है और हम